शिखा और मनोज की शादी को 1 साल हो गया था। जब से इस घर में शिखा आई थी, तब से बाबूजी उसकी आंख में खटक रहे थे। बस वह मौका ढूंढ रही थी कब वह घर से उनको निकाले। उनका टोकना शिखा को रास ना आ रहा था, क्योंकि शिखा कभी नल खुला तो कभी ट्यूबलाइट खुला छोड़ देती। जब बाबूजी समझाते तो शिखा गुस्से में मुंह बना लेती। एक दिन गैस पर दूध उबलता छोड़कर फ़ोन पर बात कर रही थी। बाबूजी किचन में आए पानी पीने तो सही समय पर गैस बंद कर दिया, वरना दूध गिर जाता, और जाकर बहू से कहने लगे, बहू ये क्या, तुम गैस पर दूध चढ़ाकर भूल गई थी। अगर मैं सही टाइम पर नहीं जाता तो दूध गिर जाता। बाबूजी, पर गिरा नहीं ना, तो आप अपने काम से काम रखिए, मेरे काम में दखल अंदाजी ना करें। तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हैं और कोई काम धंधा है ही नहीं इनको। शाम को मनोज के आते ही शिखा शुरू हो गई, देखो जी, मैं अब बाबूजी के साथ नहीं रहूंगी। जब देखो बहू ये करो, बहू वो करो। बहू, तुमने ये काम ऐसे क्यों किया? मैं तंग आ गई हूँ। अब इस घर में या तो बाबूजी रहेंगे या मैं रहूंगी, सोच लो तुम। शिखा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भला इस उम्र में कहाँ जाएंगे बाबूजी? जहाँ मन करे वहाँ जाए, पर इस घर में तो नहीं जगह है। वैसे ये घर मेरे नाम पर है। शिखा मुंह बनाते हुए बोली, यही मैंने सबसे बड़ी गलती की, जो घर तुम्हारे नाम पर कर दिया। मनोज चिंतित स्वर में बोला। अगले दिन मनोज की बहन रेखा आती है। भैया, ये क्या सुन रही हूँ, आप बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं? नहीं, ऐसा तुमसे किसने कह दिया कि मैं बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज रहा हूँ? भाभी ने फ़ोन किया था। तब तक किचन से निकलते हुए साड़ी से हाथ पोंछते हुए शिखा आ गई। हाँ, मैंने फ़ोन पर बात की थी, और हाँ, 1-2 दिन में हम वृद्धाश्रम में बाबूजी को छोड़कर आ जाएंगे। पर तुमने मुझसे एक बार पूछा नहीं। आपसे क्या पूछना, जब घर मेरा है तो मेरे हिसाब से होगा। रेखा सब सुन रही थी। रेखा ने गुस्से में कहा, आप लोगों को तकलीफ हो रही है ना बाबूजी को रखने में, तो रहने दीजिए। अभी उनकी बेटी है सहारा देने के लिए। आज के बाद बाबूजी मेरे घर मेरे साथ रहेंगे। ना मैं उनके लिए पराई हूँ और ना वो मेरे लिए। अभी उनकी बेटी जिंदा है उनके लिए, तो आप लोगों को उनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मनोज ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर रेखा को लगा कि इन सब में भैया भी मिले हैं। उस दिन के बाद बाबूजी अपनी बेटी के साथ रहने लगे। समय बीतता गया। शिखा ने एक बेटे को जन्म दिया। शिखा तो फूले नहीं समा रही थी और मनोज भी बहुत खुश था। शिखा कहती है, सुनो जी, हम एक बड़ी पार्टी रखते हैं बेटे के आने के उपलक्ष्य में। मनोज ने कहा, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे पार्टी, अभी तो बहुत समय है। और उसने शिखा की बात को टाल दी। धीरे धीरे मनोज का बेटा 4 साल का हो गया। शिखा फिर से माँ बनने वाली थी। इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया। मनोज ने उसे गोद लिया, प्यार से गले लगाया। मनोज इतना खुश था कि सबको बताते फिरता, मेरी बेटी हुई है। उसने बेटी के होने के उपलक्ष्य में शानदार पार्टी रखी। यह सब देखकर शिखा के मन में कई सवाल उठ रहे थे कि जब बेटा हुआ था तब इन्होंने कोई भी पार्टी नहीं रखी, अब बेटी के उपलक्ष्य में इतनी शानदार पार्टी मना रहे हैं। एक दिन मौका देखकर शिखा ने अपने पति से पूछा कि एक बात बताओ, जब बेटा हुआ था तब आप ना ही बहुत खुश थे और ना ही आपने कोई पार्टी दी, जबकि बेटी के आने पर आपकी खुशी दुगनी हो गई और आपने पार्टी भी खूब शानदार दी। ऐसा क्यों? मनोज ने कहा, शिखा, कल को मेरी बेटी ही तो मुझे सहारा देगी, क्योंकि बेटे तो पराए होते हैं, पर बेटियां कभी पराई नहीं होती। जब सब साथ छोड़ देंगे तो मेरी बेटी ही मेरे काम आने वाली है। अक्सर लोग बेटी होने के बाद दुखी हो जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा सुख माँ बाप को बेटी से ही मिलता है। ये मैंने अपने जीवन में देख लिया है, क्योंकि एक बेटा होने के नाते मैं अपने बाबूजी को संभाल नहीं पाया, रख नहीं पाया, लेकिन मेरी बहन एक बेटी होने का पूरा कर्तव्य निभा रही है। मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। शिखा को
मनोज की बातें समझ में आ चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। शिखा मनोज से माफ़ी मांगती है। शिखा को समझ में आ चुका था कि आज जैसा मैंने अपने ससुर जी के साथ किया है, कल को मेरा बेटा और मेरी बहू भी मेरे साथ वैसा ही करेंगे, क्योंकि जैसी करनी होती है वैसा ही भरना पड़ता है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा कि चलो बाबूजी को घर लेकर आते हैं। मुझसे जो गलती हुई है उस गलती का मैं सुधार करना चाहती हूँ। और वह रेखा के घर जाकर बाबूजी के पैरों पर गिरकर उनसे माफ़ी मांगती है। बाबूजी ने शिखा को माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।